14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है और वो भी एक हिस्टोरिक जीत के साथ। नवाज पर बीबीसी लेबर पार्टी ने 410 सीटें जीती है और ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने 118 सीटें जीती है। ब्रिटेन में 650 सीटों में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों का नंबर पार करना होता है, यानी लेबर पार्टी को बहुमत मिली है। लेबर पार्टी 2010 के बाद सत्ता में पहुंच रही है, लेकिन लेबर पार्टी को इस ऐतिहासिक जीत तक ले जाने वाले कियर स्टारमर कौन है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, जहां आपको मिलती है न्यूज इन अ सिंप्लीफाइड वे। मेरा नाम है सिमरन। कियर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अपने विक्ट्री स्पीच में कहा, चेंज बिगिंस नाउ। Change begins now. कियर स्टारमर खुद को वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से बताते हैं। स्टारमर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी साल 2015 से हॉबन और सेंट पैनक्रास रही है। 61 ईयर ओल्ड कियर स्टारमर एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। स्टारमर ने रीगेट ग्रामर स्कूल से पढ़ाई की। 16 साल की उम्र तक उनकी फीस लोकल काउंसिल पे करती आ रही थी। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले कियर स्टारमर अपने परिवार के पहले सदस्य बने और लीड्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लीड्स के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। 1987 में कियर स्टारमर बैरिस्टर बने। उनकी स्पेशलाइजेशन ह्यूमन राइट्स लॉ में थी। अपने काम के सिलसिले में वो कैरिबियन और अफ्रीका में रहे, जहां उन्होंने मौत की सजा का सामना कर रहे कैदियों का केस लड़ा। इन द लेट 90s कियर स्टारमर ने मैकलेबल एक्टिविस्ट्स का केस फ्री में लड़ा। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टील एंड मॉरिस 1997 केस को मैकलेबल केस के रूप में जाना जाता है। इसमें मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन ने कंपनी की आलोचना करने वाले एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के खिलाफ मानहानि यानी डिफेमेशन का केस किया था। इन एक्टिविस्ट ने एक पैम्फलेट बनाया जिसमें मैकडॉनल्ड्स कंपनी के एनवायरमेंटल क्लेम्स पर सवाल उठाए गए। साल 2008 में कियर स्टारमर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन चुने गए, जो इंग्लैंड और वेल्स में सबसे वरिष्ठ क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर का पद होता है। साल 2015 में उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। कियर स्टारमर नॉर्थ लंदन में हॉबन और सेंट पैनक्रास से सांसद बने। उन्होंने पूर्व लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन की फ्रंटेक बेंच टीम में उनके बर्टेक सेक्रेटरी के रूप में काम किया। साल 2019 के जनरल इलेक्शंस में लेबर पार्टी की भारी हार के बाद कियर स्टारमर ने लेबर नेता पद का चुनाव लड़ा और 2020 में पार्टी के नेता बने। जीत के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वो लेबर को कॉन्फिडेंस और होप के साथ आगे नए युग में ले जाना चाहते हैं। कियर स्टारमर के चुनावी वादे क्या है, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। हेल्थ केयर। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा NHS यानी नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट्स के लिए वेटिंग लिस्ट कम करना। हर वीक NHS को 40,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। दूसरा था इलीगल माइग्रेशन। बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड लॉन्च किए जाएंगे ताकि छोटी और खतरनाक नाव से ह्यूमन स्मगलिंग पर लगाम लगाया जाए। तीसरा हाउसिंग। 15 लाख नए घर बनाए जाएंगे और पहली बार घर खरीदने वालों को पहला अधिकार देने की योजना शुरू की जाएगी। एजुकेशन। 6,500 टीचर्स की भर्ती होगी और इसका खर्चा प्राइवेट स्कूलों को जो टैक्स ब्रेक मिल रहा है उससे रोक कर किया जाएगा। 2019 के चुनाव में लेबर के पास 205 सांसद थे। बहुमत हासिल करने के लिए उन्हें 326 सीटें जीतनी होती है। ड्यूरिंग हिज पोल कैंपिंग, स्टारमर ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर जोर लगाया और एक प्रॉपर रिलेशनशिप कल्टिवेट करने पर भी स्ट्रेस किया था। स्टारमर के मैनिफेस्टो में भारत के साथ एक न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का कमिटमेंट भी शामिल है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे FTA कहा जाता है, उसका भी संकेत दिया गया है। उन्होंने देश में बढ़ते हुए हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न मंदिरों का भी दौरा किया। ये अप्रोच पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन के अप्रोच से बिल्कुल अलग था। ये था ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर का प्रोफाइल। अगर आपको इनके प्रोफाइल को लेकर कोई सवाल है या कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।